एक सवाल हम सबके ज़हन में आता है कि क्या चाबी अलोंसो ज़िनेदिन ज़िदान की तरह एक सक्सेसफुल प्लेयर एंड हेड कोच बन पाएगा कि नहीं एट रियल मैड्रिड? बिकॉज़ ज़िनेदिन ज़िदान को जब हेड कोच की जॉब मिली थी, वो उससे पहले काफ़ी अरसे तक अंडर कार्लो एंचेलोटी काफ़ी अरसे तक वो असिस्टेंट कोच था, उससे सीखता रहा। ऑफ कोर्स ही ज़िनेदिन ज़िदान बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, उसको काफ़ी चीज़ें तो खुद को भी पता थी। लेकिन एक ग्रेट कोच के अंडर काम करके उसने और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, जिसकी वजह से व्हेन ही बिकेम द कोच, मैड्रिड वॉन द थ्री-पीट ऑफ द यूसीएल्स एंड डिड ग्रेट इन दोज़ 3 to 4 इयर्स प्रॉब्ली। तो वही चीज़ें जो रियल मैड्रिड के फैंस हैं या द एंटायर वर्ल्ड, वो एक्सपेक्ट करोगे चाबी अलोंसो से भी, बिकॉज जिस तरह का उसका बायर्न लेवरकुसन पे सीजन था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुंडेसलीगा टीम्स to ever have a season, like when 50 something, 56 or 58 games unbeaten. Yes, they had a bad game in the Europa League final against Atlanta, but that's okay, it happens. तो पापा पेरेज ने जब ये चीज देखी कि यार एंचेलोटी लास्ट सीजन प्रिटी मच बारसा से पिटा, लाइक बहुत ही बुरे तरह पिटा। आई थिंक दे वॉन Barca won 4 El Clasicos last season, and the last time it happened was I think 100 years ago or something, which is a huge thing for being a Real Madrid and being the greatest club of all time. उनके लिए बड़ी against their rivals as well, which is a huge thing. तो उसने कहा कि यार अपना एक नई डायरेक्शन चूज करते हैं। एंचेलोटी, तेरी उम्र होगी यार, तो बस तूने जो जितवाना था ना एज इन सेकंड टेन्योर, वो तूने जिता दी यार, चैंपियंस लीग जिता दी दो, और क्या चाहिए। और चैंपियंस लीग तो मैड्रिड के लिए इस तरह की यार, इधर से पकड़ लेते हैं, इधर से पकड़ लेते हैं और चैंपियंस लीग जीत जाते हैं। इट्स वेरी इजी फॉर देम। आई वोंट से इजी, बट उनको वो ट्रिक पता है, वो फॉर्मूला पता है कि यार जीतना कैसे है। जब क्लच टाइम आता है ना मैड्रिड का चैंपियंस लीग में, दे ऑलवेज शो अप, विच इज अ ग्रेट थिंग। लास्ट सीजन यस दे गॉट बीटन बाय आर्सेनल, विच वाज लाइक डेक्लन राइस की फ्री किक्स, जो कि वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मार पाएगा। बस वो एक वन इन लाइफ टाइम थिंग थी, वो हो गई, बाहर हो गए ये लोग। पापा पेरेज चाबी अलोंसो को ले आए। अब चाबी अलोंसो का क्या माइंडसेट है, क्या उसकी कोचिंग स्टाइल है, उसके बारे में जरूर बात करना जरूरी है। चाबी अलोंसो इवन एट बायर लेवरकुसन वो शुरू से ही ना लाइक 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1 के हिसाब से खिलाता आया। लाइक बैक 3, मिडल में 5 कर लो, 4 कर लो, और समटाइम्स मतलब जब उसको पता चल रहा हो कि यार गेम को चेंज करना है, तो वो अडेप्टेबल भी बहुत अच्छा है। अडेप्टेबिलिटी भी उसकी बहुत अच्छी है कि वो बड़ी आसानी से 4-3-3 में भी आ जाता है, 4-4-2 में भी आ जाता है, 5-3-2 भी कर लेता है। इस तरह करके वो चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द गेम प्लान, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर अ कोच। कि वो मतलब एक टीम के कोच के लिए बहुत अच्छी चीज होती है कि यार वो जिस तरह की भी सिचुएशन है उसमें अडेप्ट कर जाए। अब बेसिकली चाबी अलोंसो हमेशा से लेवरकुसन में भी यही करता है कि यार वो ना अपने बैक 3 से पूरा एक गेम प्लान बनाता है कि यार वो जो भी बिल्डअप है ना, वो अपनी मिड से शुरू नहीं करेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैड्रिड में काफी अरसे से ना, और अभी भी इस टीम में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इन द मिडफील्ड कि जो ना गेम बिल्कुल पिटी पड़ी हो, बिल्कुल फर्क गेम चल रही हो, एंड ही जस्ट कम्स अप विद समथिंग सो स्पेशल कि यार बंदा ना, इवन मैड्रिड के प्लेयर्स और अपोनेंट्स भी पूरे हैरान कि ये इसने पास निकाल किस तरह दिया, या कुछ इस तरह का इंडिविजुअल ऐसी परफॉर्मेंस कर दी कि यार लोग पागल हो जाए। मैं मैजिक की बात कर रहा हूँ, लाइक इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात नहीं मैं कर रहा। जैसे पेड्री, चावी, इनिएस्टा, वो इस तरह के थ्रू बॉल्स या वो इस तरह लाइंस ब्रेक करते थे कि यार दूसरी टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती थी। ये टोनी क्रूज में चीज थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एम्बापे ने ज्वाइन किया तब उसने छोड़ दिया, और टोनी क्रूज ही बेसिकली इनका मेन लाइक जो प्ले को डोमिनेट करता था, डिक्टेट करता था, वो था। मॉड्रिच में वो चीज नहीं थी। यस ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, लेजेंड रहा है, लेकिन स्टिल वो टोनी क्रूज वाली बात नहीं थी उसमें। तो अभी भी जो जैसे उन्होंने ट्रेंट को साइन किया, डीन हाउसन को साइन किया, जो कि बहुत अच्छे बॉल पर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैड्रिड का पिछला सारा सीजन आप देखो ना, तो वो बेचारे बॉल के लिए लाइक अगर 100% पोजीशन है ना, तो उनके पास ज्यादातर 30 to 35% पोजीशन होता है। उनके पास बॉल रखने वाला कोई बंदा था ही नहीं, उनको रखनी ही नहीं आती थी। एंचेलोटी बेचारा पूरे सीजन में खप खप के पागल हो गया कि यार हम बॉल किस तरह रख लें, और वो इनसे रखी ही नहीं जाती थी। यस आर्दा गुलेर बच्चा है अभी वो अभी वो उतना ग्रूम नहीं हुआ, इतना अच्छा नहीं हुआ कि यार आप उस पर पूरी जिम्मेदारी डाल दो पूरी मिडफील्ड की, ऐसा कुछ। चुआमीनी वगैरह
ठीक है, वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है। इस तरह नहीं है कि यार वो वही वो मैजिक वाली बात, वो चीज़ नहीं है। वेलवर्डे है लेकिन वो एक मेहनती बच्चा है, वो चीज़ है कि यार वो भाग सकता है, आपके लिए मेहनत कर सकता है, लेकिन उसमें भी वो चीज़ नहीं है। यस, कैसेरेरा उनने साइन किया बेनफिका से। अभी ऑफ कोर्स उसे देखेंगे, लास्ट सीजन उसका भी काफी बेहतरीन था, अच्छा था, मिडफील्ड में काफी अच्छा करता है। लेकिन जो मेन बिल्डअप में इस्तेमाल होंगे ना, वो दो बंदे होंगे, डीन हाउसन और ट्रेंट। उनको ये है कि एक तो लाइंस ब्रेक करनी है, और ट्रेंट का ये काम है कि दूर अक्रॉस द फील्ड उसने अपने एम्बापे और विनी को ढूंढना है, दूर दूर बॉलें फेंकनी, जैसे वो लिवरपूल में साला को, माने को, फिर मिनो वगैरह को फेंकता होता रहा, उस तरह बॉल्स फेंक कर ये काउंटर अटैक्स कर पाएंगे। और चाबी अलोंसो भी काउंटर अटैक्स पर ही डिपेंड करेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स जिस तरह की उसके पास आगे पेस है, लेकिन वो पेस एक बड़ी मुसीबत है, वो ट्रैक बैक नहीं करते, ना विनी करता है और ना एम्बापे करता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी कि चाबी उनको मतलब अब उनको मनाता है कि यार तुम लोग ट्रैक बैक करो, जैसे उस्मान डेम्बेले को लुइस एनरिके ने, यार वो घटिया प्लेयर, इंजर्ड प्लेयर, लास्ट सीजन ऐसे भूखे कुत्तों की तरह बॉल के पीछे भाग रहा होता रहा, इस तरह वो भागता रहा। कभी उसको डी पर आप खड़े होते देखो, जब वो गोल की गोली तरह ऐसे करके खड़ा होता रहा। तो उस हिसाब से कि इस तरह के या तो मेंटालिटी उनमें पैदा कर दो, या फिर पीछे जो बाकी 8 प्लेयर्स हैं उनको कहो कि यार उन्होंने तो पीछे नहीं आना, तुम लोग किसी ना किसी तरह उनको एक पूरा एक ब्लॉक बना के सेंटर में बना के बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके उनको रखे, ताकि वो उनकी डिफेंसिव जो जरूरत है उनकी ज्यादा जरूरत ना पड़े। इस तरह मैनेज कर सकते हो, यही हो सकता है। तो बेसिकली जो चाबी अलोंसो है वो भी बिल्डअप करना चाहेगा, लेकिन अभी तक उसके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि यार वो बॉल अच्छे से रख सके, प्लेयर को डिक्टेट कर सके। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि चाबी अलोंसो इस पूरे सीजन में जीतेगा क्या? ला लीगा, कोपा डेल रे, सुपर कप भी आएगा, चैंपियंस लीग इज लाइक वो तो फिर बड़ा ड्रीम है ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, आई थिंक वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्ली कोपा डेल रे जीत सकता है, या सुपर कप बहुत ही ज्यादा स्पेनिश सुपर कप जो होता है वो जीत लेगा बस। ला लीगा तो पहले सीजन में उसके बस की बात नहीं है, जो सीधी सी बात है वो नहीं है, और चैंपियंस लीग तो वो जीत ही नहीं पाएगा। भाई देखो, अगर इस तरह का होता ना, जैसे लास्ट सीजन हांजी फ्लिक आया, जुआन गैम्पर ट्रॉफी में वो 3-0 मोनाको से हार गया, और हर बंदे ने कहा यार देखो यार ये क्या हो गया, सब कुछ हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन आफ्टर दैट, एज द सीजन बिगैन, ही वेंट 9 गेम्स अनबीटन। ऐसे ही है। अब चाबी अलोंसो की बात करते हैं। चाबी अलोंसो फीफा क्लब वर्ल्ड कप पूरा उसने खेला है, लेकिन कहीं भी आपको, इवन एंचेलोटी की टीम को उठा के देख लो, चाबी अलोंसो की टीम को उठा के देख लो, आपको लगा कि यार जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऐसा नहीं था। They were beaten very, very badly, pretty much annihilated by PSG in the semi-finals of the FIFA Club World Cup 4-0 यार। ये that's very embarrassing। एक embarrassing defeat थी, और me being a Barca fan, I know what an embarrassment is if your team loses by that much। हम हार चुके हैं इस तरह के हिसाब से, ठीक है। तो अगर कुछ अच्छी चीजें या कुछ पॉजिटिव चीजें दिखनी होती ना, तो वो उस क्लब वर्ल्ड कप में भी थोड़ी बहुत दिख जाती, लेकिन उतना इंप्रेस चाबी अलोंसो नहीं कर पाया फुटबॉल वर्ल्ड को कि यार देखो मैं नई चीजें लेकर आई, ये वो सब कुछ वो अभी तक नहीं आया, ठीक है। अब जो इनकी साइनिंग्स हैं, मस्तांतुनो, ट्रेंट, ह्यूसन, डर्डिनसन और जो कैसेरेरा हैं, अब ये चारों इन्होंने साइन तो किए हैं, लेकिन क्या चाबी अलोंसो इनको अपने तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जिस तरह की वो जो रॉड्रिगो है, अब रॉड्रिगो वाला केस भी बहुत अजीब सा है यार। जिस बंदे ने तुम्हें प्रीटी मच 2 चैंपियंस लीग जिताई हैं, अब तुम उसे ही कह रहे हो कि यार दफा हो जाओ यहाँ से। पिछले सीजन में तुम देखो, रॉड्रिगो अमंग द टॉप 3, मतलब जो उनके जो टॉप फ्रंट पर है, विनी, एम्बापे एंड रॉड्रिगो वाज द वन हु डिड ऑल द मजदूरी, ठीक है ना। मेहनत सारी उसी ने की थी, वो ट्रैक बैक करता रहा, सब कुछ करता रहा, बाकी तो कुछ नहीं करते थे, और उसी को ही कह रहे हैं कि यार जी अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, दफा हो जाए यहाँ से, विच इज वेरी वेरी बैड। अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं कि अभी ना रियल मैड्रिड ट्रिब्यून है, और जो मार्का उनका जो स्पोर्ट्स का न्यूज़पेपर है, उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात की कि यार अभी हमें ना प्लेइंग टाइम बहुत कम मिल रहा है। लाइक प्री सीजन जो मैचेस होते हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं। बारसा को 3 मिले हैं, कुछ टीम को 4 मिले हैं, हमें सिर्फ 1 मिल रहा है। भाई इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन किसी और का भी कसूर नहीं है। अभी फीफा क्लब वर्ल्ड कप आप लोग खेले हो ना, वो तो बस, अगर हम लोग जैसे बारसा अगर फीफा क्लब वर्ल्ड कप में होती तो वो भी इसी तरह ही करती प्रॉब्ली, एंड प्रीटी मच हम लोग फाइनल खेल जाते, और हमारे पास भी इसी तरह कोई 1-2 मैचेस होते हैं। लेकिन वो तो अब
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए होगा कि यार हम लोग फीफा क्लब वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करे, हमारे प्लेयर्स गए, रेस्ट की, उसके बाद प्री सीजन अच्छी सी ट्रेनिंग हुई, फिर मैचेस भी हुए, काफ़ी अच्छे हुए, अब वो वापस आ गए, तो दिल बी वेरी वेरी फ्रेश एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड प्लेयर्स। लेकिन अब ये फुटबॉल वर्ल्ड है तो है, अब इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। अब जो फीफा है या यूएफा है, उसने भी तो पैसे कमाने हैं ना। अगर आप लोग जैसे प्लेयर्स हैं या क्लब्स हैं, वो कहते हैं कि यार हमें बड़े कॉन्ट्रैक्ट दो, सब कुछ दो, अब वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े पैसे कहाँ से आएंगे? मैचेस से ही आएंगे ना। तो वो मैचेस जब ज्यादा होंगे तो रेस्ट आपको कम मिलेगी। अब ये वो एक है, प्रोज एंड कॉन्स इस चीज के हैं। तो मार्का टीवी, मार्का और जो क्या कहते हैं रियल मैड्रिड टीवी है, यार तुम लोग हाथ हौला रखो। हर बात पे तुम लोगों ने ना बस बेड़ा मुझे शोर में जाना शुरू कर देना, तो क्या हाल वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे जैसे लास्ट सीजन तुम लोगों ने रेफरीज की प्रीटी मच गांड मार दी तुम लोगों ने, इस दफा भी देखना जब कोई डिसीजन होगा ना। और जैसे अभी तो उन्होंने लालीगा ने ये भी डाला कि यार जो कोचेज हैं वो जो डिसीजंस को ओवरटर्न कर सकते हैं या चैलेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना मैड्रिड वही हाल करेगी रेफरीज का, उनसे लड़ती रहेगी, पिटती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन जो काम करने वाला है ना वो नहीं करेंगे ये लोग, जो अपनी टीम को अच्छा बनाने के लिए। अब हर बंदा ना मैं भी लास्ट सीजन बड़ा परेशान था, बड़ा परेशान एज इन लाइक कि यार ये कैसे हो सकता है, अभी आप वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स को अगर आप अपनी टीम में लाओ तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? योर टीम टू गेट बेटर, बट इंस्टेड योर टीम गेट्स वर्स। तो ये एम्बापे के केस में अब ये है कि यार क्या एम्बापे चैंपियंस लीग जीत भी पाएगा कि नहीं? अब जैसे कितनी आयरॉनिक सी बात है, पीएसजी को छोड़ के रियल मैड्रिड आया तो पीएसजी चैंपियंस लीग जीत गई, ठीक है। और जब ये पीएसजी में था तो मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत रही थी। तो ये बड़ी एक आयरॉनिक सी बात है कि यार ये अब एम्बापे की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये उस ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, कोई पता नहीं है। लेकिन ये है कि क्वेश्चन मार्क जरूर है कि यार विल एम्बापे विल ही एवर बी एबल टू विन द चैंपियंस लीग? वी डोंट नो दैट। लेकिन ये है कि यार चाबी अलोंसो तो इस दफा तो कुछ नहीं तो कर रहा, सीधी सी बात है। इस दफा ज्यादा से ज्यादा ना तो स्पेनिश सुपर कप जीत सकता है या कोपा डेल रे जीत सकता है, दैट्स इट। ला लीगा और चैंपियंस लीग तेरे बस की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तू चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल्स तक चलेगा, दैट्स इट। क्योंकि जो इसका गेम प्लान मैंने देखा है या बाकी भी फुटबॉलिंग फैंस ने देखा है, वो हांजी फ्लिक की तरह ना इतना इंप्रेसिव नहीं है यार। इंप्रेस नहीं कि यार क्या बात है यार, कमाल कर दी लड़के ने, ऐसा नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन my expectations from this Xabi Alonso's team, the Galacticos team, the great team, are very, very low. So yeah, let's see if it goes well or not. Bye.